हेलो, जय हिंद दोस्तों। टकी सीटेड एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस के फैक्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो जानवरों से पूछे जाते हैं। उनके बारे में क्या है। कुत्ते के बारे में देखो। पहला है कुत्ता। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर को सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता एक सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्ते की अपनी एक जगह बटी होती हैं, जो एक से कुत्ता आता है तो दूसरे कुत्ते अपने मल मूत्र से पहचान लेते हैं। उनकी एरिया बटी होती है। कुत्ते दूसरा आया तो उसे ये पता हो जाता है कि कोई कुत्ता आया है कि नहीं आया है। बस यहाँ से एक फैक्ट क्वेश्चन बन सकता है। कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेते हैं कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। बस यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला है डॉल्फिन। डॉल्फिन एक बहुत अच्छी, इसकी एक खास वजह होती है। डॉल्फिन भी एक अलग तरह की आवाज़ें निकाल लेती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जानवरों भी अपनी पूरी भाषा होती है। जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। स्लॉथ, वेरी इम्पॉर्टेंट स्लॉथ। ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है। ये भालू जैसा दिखता है पर भालू जैसा नहीं होता है। ये एक दिन में 17 घंटे सोता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक दिन में उल्टे से लटक कर मस्ती से सोता है। उल्टे से लटक कर मस्ती से सोता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, तभी वो पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8, ये इम्पोर्टेंट है, 40 वर्ष इनकी जिंदगी होती है। लाइफ इनकी जो होती है 40 वर्ष होती है और 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ करते हैं। एक सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए जाते हैं। अगला है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चील, बाज और गिद्ध। ये फैक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है। हमें 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। हमसे जो है 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वो चीज़ पक्षियों को 8 मीटर। ये जो 3 पक्षी हैं, चील है, बाज है, गिद्ध है, इन्हें 8 मीटर की दूरी तक दिखाई पड़ती है। अगला है शेर। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ हमसे अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। अगला है, बाघ की मुच्छों में हवा से कंपन में भाप लेती है। मतलब किसी को अगर हवा से कोई शिकार करना है तो बस ये अपनी मुच्छों से ही शिकार करते हैं। बिल्कुल सही स्थिति में पता चल जाता है। इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। ये सब सारा काम ये लगभग मुच्छों से ही करते हैं, शिकार करना हो। अगला है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ जाते हैं। यहाँ इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ
के मूत्र की गंध से झट से पहचान लेता है। फिर उसी इलाके में घुसना या ना घुसना वो तो उसकी मर्जी की बात होती है। अगला है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से की आवाज़ अलग होती है, बाघनी को बुलाने की अलग आवाज़ होती है, कभी कराहने की, कभी गुर्राने की, कभी बाघ की गुर्राने की जो गुर्राता है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। 3 किलोमीटर, ये ऑप्शन 3 किलोमीटर दूर तक सुनाया जा सकता है। अगला है, इन्हीं के बारे में पॉइंट है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने की आवाज़ें अंतर में भांप लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं को बहुत ज़्यादा घूम भी पाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है हाथियों के बारे में। हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। केवल 2 से 4 घंटे सोता है। बुजुर्ग हथनी झुंड का नेतृत्व करती है। 10 से 12 हथनी और बच्चे एक झुंड में रहते हैं। ये याद रखना, 10 से 12 हथनी व बच्चे एक ही झुंड में रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु में इसी झुंड में रहते हैं। 14-15 साल के बाद में झुंड अलग कर देते हैं। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद में अलग बच्चे हो जाते हैं। अगला, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। अगला है, हाथी के केले बहुत पसंद होते हैं। हाथी को केला बहुत पसंद होता है। अगला है, हाथी को पसीना नहीं आता है। वो पृथ्वी स्थल का सबसे बड़े स्तनधारी हैं। ये याद रखना, पृथ्वी पर स्थल के सबसे बड़ा स्तनधारी है। ये हो गया। और कंगारू एक यहाँ से अलग से है। कंगारू और चूहा कभी पानी नहीं पीता है। कंगारू और चूहा कभी पानी नहीं पीता है। बस इसी से क्वेश्चन आने हैं। यदि आपको अच्छा लगा है तो ट्रिकी स्टडी एजुकेशन अड्डा को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।